अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशान ज़की। आप देख रहे हैं newspakistan.tv। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कल अदम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद को 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 11 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने हाफिज सईद समेत 2 मुल्जिमान को 2 मुकदमात में ट्रायल मुकम्मल होने पर 5.5 साल कैद और 15-15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दे दिया। अदालत ने मजमूई तौर पर हाफिज सईद को 11 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। गुज़श्ता हुकूमत में जानबूझकर बिजली की कीमत ना बढ़ाना और कर्ज लेना महंगाई की वजूहात हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जो लोग IMF के राहदारियों में नहीं घुस सकते वो इसके बड़े बड़े ओहदेदारों पर तनकीद कर रहे हैं। IMF के पास खुशी से नहीं जाते, हालात मजबूर करते हैं। ऐसा निज़ाम चल रहा था जिसमें डॉलर्स को जानबूझकर सस्ता रखा गया। पिछले 5 साल एक्सपोर्ट की रफ्तार 0 थी। लोग इंपोर्ट्स की जानिब माइल हुए। हर तरह की चीज बैरून मुल्क से आई, इस तरह एक्सपोर्ट वालों को नुकसान हुआ। मुशीर खजाना ने बहुत खुशकुन आदाद शुमार सामने रखे। अब मैं अपने हल्के के अवाम से कहूँगा कि मॉडीज की रिपोर्ट पढ़ लिया करें और प्राइमरी सरप्लस खा लिया करें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुशीर खजाना की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर खजाना ने सब बातें की लेकिन आटे और चीनी की कीमतों का जिक्र करना भूल गए। 2018 में आटा 40 रुपए था और आज 70 रुपए फी किलो मिल रहा है। चीनी 53 रुपए थी जो आज 70 रुपए मिल रही है। कौन इसका जवाब देगा? कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 1 माह में तमाम ट्रैक से तजावुजात का खात्मा कर लेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से तजावुजात के खात्मे के लिए रेंजर्स की मदद भी लेने की इजाजत दे दी है। जब तक ML1 नहीं बनेगा रेलवे ठीक नहीं हो सकता। अदालत ने ML1 2 साल में मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। कराची में एम्प्रेस मार्केट के बाद कदीम डी मार्केट की बारी आ गई। 700 से ज़ायद दुकानों और पथारों के इजाजतनामे मंसूख। 1 हफ्ते में सामान हटाने के लिए KMC ने स्पीकर पर मनादी करा दी। अहकामात पर अमल ना करने वालों के लिए बिल्डर्स तैयार। पाकिस्तान के अवाम का खून चूस कर गरीबों के पैसे पर पलने वाले आज हुकूमत में कफील ढूंढ रहे हैं। मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान का बयान। कहा, माफिया के सरगना लंदन में हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए वहां राब्ता करें। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन का एहतजाज सियासी महरूमियों के मातम के सिवा कुछ नहीं। जिन बुनियादों पर मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की बात की जा रही है, इसको बुनियाद बनाकर हाई कोर्ट ने इन्हें लंदन जाने की इजाजत दी तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, क्योंकि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर कानून फर्रुख नसीम का बयान। कहा, हुकूमत कानून के मुताबिक काम कर रही है। अगर किसी ने करप्शन की है तो इसे कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आटा और चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newspakistan.tv।